स्टार्ट करें? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ पुनीत कुमार। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। और मैं दो कंपनी का फाउंडर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड सेकंड इज गॉजी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। फर्स्ट कंपनी जो है मेरी बेसिकली आज स्टार्टेड ऑन 2013 जो मैंने स्टार्ट करी थी। बेसिकली वी प्रोवाइडेड GST कंसल्टेंसी सर्विसेज अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स फाइलिंग सर्विसेज where I used to manage the basically branding part like marketing part. Okay, so and apart from that second company जो मेरी है that is a Gauzy Sales Private Limited. उसमें basically हम लोग provide करते हैं digital marketing services. Right now like हम लोग almost 410 plus clients को services provide कर रहे हैं और जिसमें हम लोग clients के social media page management and उसका SEO, उसके Google AdWords, उसकी सारी branding part basically हम देखते हैं। मे बी अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ये सारे वर्ड्स कौन से हैं, बट पॉइंट ये है कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एंड देन फिर आपसे पूछेंगे कि आप लोग क्या करते हैं सो दैट कि मुझे समझ आ सके कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किस किस फील्ड से आए हुए हैं। सो उसके बाद बेसिकली एंड देन उसके बाद ऑलमोस्ट मुझे 8 ईयर्स हो चुके हैं इस लाइन में जिसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस भी दे रहे हैं और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी उनका ब्रांडिंग पार्ट, उनके मार्केटिंग पार्ट सारा उसमें मैनेज कर रहा हूँ। अब पहले मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि इस डिजिटल मार्केटिंग में मैं क्यों आया सो डैट कि आपको ये चीज़ समझ आ सके कि अगर आज आप जिस भी एज पे हैं, ठीक है, अब आपको समझ आ सके कि आपको फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग में क्यों आना है, कि मुझे क्या ऐसी मतलब ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्या मुझे यूज़ आया कि मुझे लगा कि मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए। एक्चुअली क्या था कि जैसे जब मैं 2013 में अपना बिजनेस कर रहा था एंड उस टाइम पे क्या था कि ऑलमोस्ट 14-15 से पहले सब लोग बिलीव करते थे ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर, राइट। उसके बाद क्या था कि उस टाइम पे ट्रांजिशन हो रहा था कि ये चीज़ निकल के आ रही थी कि हम लोगों को ऑनलाइन मार्केटिंग में आना चाहिए। बट हुआ ये था कि 50 अब खासकर जैसे अगर अभी की बात करें तो अब तो एक छोटे से छोटा ब्रांड भी लाइक आप स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते हो, काइंड ऑफ कुछ भी करते हो, तो आप देखते हो कि छोटा से छोटा ब्रांड ही ब्रांडिंग कर रहा है। इवन आप कहीं गोलगप्पे खाने भी जाते हो, कुछ भी होता है, ठीक है, उसने चाहे बैनर भी क्यों ना शो कर रखा हो, हर एक पर्सन जो है वो मार्केटिंग में आ रहा है। बट 15 से पहले ये था कि लाइक जो ब्रांडिंग करेगा वो बड़े ब्रांड से करेंगे लाइक हॉटस्टार, अमेजोन, ठीक है, लाइक यही लोग ब्रांडिंग करते थे और हम लोग इन्हीं के एड्स देखते हैं, राइट। बट पॉइंट ये था कि 15 के बाद हुआ ये कि जो छोटे से छोटे ब्रांड्स हैं उन्होंने भी स्टार्ट किया बिकॉज उन्हें समझ आया कि एक्चुअल में मार्केटिंग होती क्या है। और पहले जो मार्केटिंग होती थी वो सारी ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी, लाइक डोर टू डोर एक्टिविटी करना, लाइक जाना, लोगों से बात करना, ठीक है। अगर हम कहीं इवन रोड पे अगर एक स्टॉल वाला भी है वो भी अपनी ब्रांडिंग में बैठा है, बट वो स्टॉल जो है उसके बारे में पता किसको है, सिर्फ एक लोकल एरिया वाइज रीजन को। सपोज अगर बात करें कि आप कभी अपने फ्रेंड को ही कहते हैं यार एक काम करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ खाने चलते हैं, यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, काइंड ऑफ। बट वो किसको पता है कि वो जो शॉप है या वो जो कोई भी अगर स्टॉल है उसके 1-2 किलोमीटर के एरिया के अंदर जहाँ पे आप लोगों को पता होता है कि हाँ यार ये ऐसी चीज होती है। अब इसे बोलते थे बेसिकली ऑफलाइन मार्केटिंग। इसीलिए फिर पैटर्न ये निकला कि अब हर पर्सन ने सोचा, अब आपने देखा होगा, आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, रील्स देखते हो, आप इंस्टाग्राम पे ये चीज नोटिस करते होगे कि कहीं सारे लोग जैसे आईफोन लवर्स होते हैं वो देखते हैं ये लोग ओल्ड आईफोन सेल कर रहे हैं, ठीक है, बट वो आपके एरिया का नहीं होता है दिल्ली के कहीं उधर एरिया का, कहीं लोग दिल्ली एनसीआर होते हैं, बट आप लोग उस तक पहुंच गए, ठीक है। ये बेसिकली आई थी कि इसे बोलते हैं इंटरनेट मार्केटिंग। तो ये चीज का ट्रांजिशन 15 के बाद काफी ज्यादा हुआ। लोगों ने नोटिस किया कि हाँ यार कि हम लोग अपने एरिया में बिजनेस करके नहीं रह सकते, ठीक है, तो हम लोगों को ऑनलाइन आना पड़ेगा। फिर पहले क्या होता था कि सब लोगों को ये चीज लगता था कि इंटरनेट मार्केटिंग जो है वो बड़े ब्रांड्स ही कर सकते हैं, क्योंकि सबको लगता था कि ऑनलाइन आना, अपने आप को प्रेजेंट करना ये बहुत एक्सपेंसिव चीज है। तो इसीलिए वहां से क्या हुआ कि जो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेशन है वो डेवलप हुआ। बस पहले ये प्रोफेशन था बट पहले ये लोग बड़े लोग ही करते थे और बड़े ब्रांड्स ही इस तरह के सर्विस देते थे। तो इसलिए क्या होता था कि जो छोटे लोग हैं या काइंड ऑफ जो बिल्कुल अभी सपोज किसी स्टूडेंट ने 12th क्लियर करी है एंड उसके बाद उसको नहीं, वो उनके दिमाग में करियर क्लियर होता था कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अकाउंट्स में जाना है, सीए बनना है, अकाउंटेंट बनना है, ये डेड सेट प्रोफेशन होते थे। बट अब हुआ ये कि इन सब के बाद डिजिटल मार्केटिंग के बाद जब ये चीज समझ आए कि ये एक्सपेंसिव चीज नहीं है और ये बिकॉज एक तरफ हमारे दिमाग में अगर ये चीज होती है कि ये चीज हॉटस्टार, अमेजोन या अगर गूगल या नेटफ्लिक्स यही सब लोग करवाएंगे, तो हम लोग कहते हैं कि इसकी मार्केट बहुत कम है।
क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम जिस अभी स्टेज पे हैं, हम लोगों को इनिशियली आते कोई हॉटस्टार तो हमसे काम करवाएगा नहीं, नेटफ्लिक्स तो हमसे काम करवाएगा नहीं। बट जब हमें ये समझ आया कि एक जो शॉपकीपर है जो क्लोथ सेलिंग करता है वो भी अपने आप को इंटरनेट पे लेके आना चाहता है, वो भी अपने आप को ऑनलाइन लेके आना चाहता है, तो वहीं से इस प्रोफेशन की डिमांड जो है वो ज़्यादा हुई। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब हम लोग काम करते थे तो मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग की कुछ नॉलेज नहीं थी। बट पॉइंट ये था कि मैं भी यही, जैसे आप लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, बट मैं उस टाइम बिजनेसमैन था, तो मैं उस टाइम ये सोचता था कि मुझे कैसे अपनी इंटरनेट मार्केटिंग करवानी है। एंड देन मैं भी जैसे बड़ी कंपनीज पे गया, क्योंकि उस टाइम पे छोटे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, काइंड ऑफ उस तरह के लोग जो है मार्केट में नहीं थे, जो अब आ चुके हैं। तो उस टाइम मैंने भी ऐसे काम करवाने गया था। जब मैंने भी अपनी सर्विसेज ली तो मुझे भी पता चला कि लोग वेबसाइट के नेम से, लोग मार्केटिंग के नेम से मार्केट में कितना मिसगाइड कर रहे हैं। तो हुआ ये कि मेरे भी 2-3 साल लग गए, जिसमें मैंने कॉस्ट पे करी, मुझे कुछ मिला कुछ नहीं। एंड देन आई थॉट कि मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग खुद भी सीखनी चाहिए। एंड देन वहां से मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स किया और डिजिटल मार्केटिंग में अपनी नॉलेज ली, और वहां से मुझे समझ आया। उसके बाद जब मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग की अपनी कंपनी के लिए काम करवाना स्टार्ट किया, तो मुझे समझ आ गया कि हाँ यार, इस चीज पे इतने अमाउंट लगना चाहिए, इस चीज पे इतना अमाउंट लगना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो प्रोसेस है कितना टाइम लेगा करने के लिए। तो हुआ ये कि वहां से मुझे ये चीज समझ आ गई कि जो डिजिटल मार्केटिंग है ये जरूरी नहीं है कि अगर मुझे किसी को सर्विस प्रोवाइड करनी है तो ही मुझे ये चीज सीखनी है। ये बेसिकली एक ऐसी आर्ट है जो मुझे लगता है, जो मुझे समझ आया कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं एक नॉर्मल शॉपकीपर हूँ, अगर मैं कुछ भी हूँ, मुझे ये आर्ट सीखनी चाहिए। बिकॉज इसके 2 रीजन है। अगर मैं सीख जाऊंगा तो मुझे किसी से काम करवाना भी आ जाएगा। और आज के टाइम पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, होपफुली आपको अभी पीछे समझ नहीं आ पा रही होगी, बिकॉज जब धीरे धीरे चीजें निकल के आती हैं। बट पॉइंट ये है कि मैं आपको चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आज के टाइम पे ये चीज जरूरी नहीं है कि इंटरनेट मार्केटिंग, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटरनेट मार्केटिंग से बड़े ब्रांड से करवाएंगे। आज के टाइम पे खासकर जब कोविड आया, कोविड के बाद खासकर ये सब लोग जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग में आ चुके हैं, राइट? क्योंकि सबको समझ आ गया है कि हम लोग जो है ऑफलाइन मार्केटिंग से हमारा बिजनेस जो है वो नहीं चल सकता। क्योंकि सबको, चाहे अब इवन आज आप देखते होंगे कि कितने सारे लोग हैं जो फूड ऑर्डर करते हैं और नाइट में ऑर्डर करते हैं 11-12 बजे के बाद, ठीक है? अब वो सब तो रेस्टोरेंट तो ओपन होते ही नहीं है, बट हम लोगों को फूड मिलता है, बिकॉज वो सब क्लाउड किचन ओपन करते हैं। क्लाउड किचन बेसिकली वो होती है जो ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग आने के बाद काफी डेवलप हुई है। वो क्या चीज है कि एक स्टोर है, एक सपोज कोई पर्सन एक रूम ले लेता है, वहां पे अपनी वो किचन बनाता है और आपको मेन्यू दिखा रहा है थ्रू इंटरनेट। मेन्यू से आपको ऐसा लग रहा है कि ये 5 स्टार है, बट वो इन रियलिटी कहीं मार्केट में है ही नहीं। और इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू मैं आपको आज भी दिखा दूंगा, जोमेटो स्विगी अभी भी खोल लोगे तो उसमें आपको आज के टाइम पे 70% लोग ऐसे दिखेंगे जिनका मार्केट में अगर आप ऑफलाइन खाने जाओ तो कहीं मिलेंगे नहीं, बट इंटरनेट के थ्रू उनकी इतनी सेल हो रही है कि आपको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ये पावर है इंटरनेट मार्केटिंग की। तो इसमें क्या है कि स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बार अपने बारे में कुछ आप बताओ, सो दैट मैं डिस्कस, मुझे समझ आ सके कि कौन सा स्टूडेंट किस फील्ड से है और क्या चीज़। आपसे स्टार्ट करते हैं। I am from commerce. ओके, यू आर फ्रॉम कॉमर्स, व्हाट्स योर नेम? मानव, ओके। सो कॉमर्स में क्या करते हैं? कॉमर्स में अभी तो एडमिशन हुआ है। अच्छा, एडमिशन हुआ अकाउंट्स में, ओके। एंड आप? My name is Ayush. I am pursuing BCom honors final year ओके, from IB University, Whips College. Whips College, okay, got it. So, why have you shown interest in digital marketing? Why have you shown an interest in digital marketing? Like, Basically, as you said, it's an emerging field, so many opportunities are there in this field. Yeah. So that's why I want to grab these opportunities. okay, great. And you? Okay, okay. And then आप? Arts, okay. And आप? What's your name? Aryan. And you are from background? Arts, okay. And आप? Okay, BCom, got it. So, BCom आप एसएल से कर रहे हैं? रेगुलर? इग्नू से कर रहे हैं, got it. And आप? ओके, बीकॉम स्टार्ट किया आपने। आप? बीकॉम, Karan, BE Arts Division. ओके। आप? बीकॉम। एंड आप? आप? बीकॉम फाइनल ईयर। आप? अच्छा, ठीक है, got it. तो देखो,
अब क्या है कि मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। एक बार एक काम करते हैं, प्रोजेक्टर ऑन Ayush, lights off. रिमोट लगा है? Keyboard लगा। अच्छा कीबोर्ड लगा। Mouse से keyboard लगा। हाँ, मुझे start करना है। Editing का different है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसे क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग जो चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंटरनेट मार्केटिंग से निकल के आई है। इसके नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स है। जैसे आप पहले मैं आपको रेगुलर यूज़ बता देता हूँ कि आप लोग जैसे गूगल पे जाते हैं, कुछ भी आपको सर्च करना होता है, काइंड ऑफ कि आपको कोई प्लेस समझ नहीं आ रहा, आप कुछ सजेशंस ढूंढते हैं कि फूड में कैसे सजेशन होने चाहिए, आप क्लोथिंग में ढूंढते हैं। अगर आप देखो, पॉइंट ये है कि यहाँ पे मैं आपको अभी वो नहीं बता रहा है कि आप सपोज आप एक डिजिटल मार्केटर प्रोफेशन में आने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बट मैं आप अभी उस सोच से मत सोचिए, क्योंकि पहले किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए, चाहे वो अकाउंट्स की फील्ड हो, चाहे बीटेक हो, सीए हो, किसी भी फील्ड में हो, पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो सामने कंज्यूमर है जिसने हमसे सर्विसेज लेनी है वो मार्केट में है नहीं है। बिकॉज अगर जिस मार्केट में कंज्यूमर ही नहीं होगा तो हम उस मार्केट में आगे करेंगे भी क्या? बड़ी सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं आपको पहले कह रहा हूँ, पहले मैं आपको वो चीज समझा रहा हूँ कि जो आप रेगुलर एक्टिविटीज करते हो, सो दैट आपको ये आइडिया हो सके कि आप कितना खुद डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प की वजह से आप कितने सारे ब्रांड्स तक, कितनी सारी अपनी डेली यूसेज की चीजों को पूरा कर पा रहे हैं। काइंड ऑफ जैसे सपोज आप गूगल का एग्जांपल लेते हैं, गूगल पे जाके आप सर्च करते हैं कि आप गूगल पे जाके जैसे कुछ भी सर्च करते हैं कि नियर बाय टी शर्ट्स, नियर बाय क्लोथिंग, नियर बाय समथिंग, कुछ भी सर्च करते हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे जो लिंक्स आते हैं, ये सारे लिंक्स जो है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, क्योंकि ये कौन ऊपर आएगा। आप देखते हो कहीं कभी आप मूवीज ढूंढते हो, सबसे पहले अमेजोन आ जाता है कि अमेजोन प्राइम से ये चीज व्यू कर लो। ये सारा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है कि कौन फर्स्ट पे आएगा, कौन गूगल के सेकंड लिंक पे आएगा। और आप कभी नोटिस करना कि आप फर्स्ट पेज के बाद नीचे कभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज पे जाते ही नहीं होंगे। आप लोग गूगल के सिर्फ फर्स्ट पेज के सजेशंस देखते हो और उसके बाद आगे जाते ही नहीं। तो फर्स्ट पेज पे किसने आना है, यही पूरी डिजिटल मार्केटिंग है कि कौन, कहीं आपने कहीं सारे लिंक्स ऐसे देखे होंगे जिनके नीचे एडी लिखा होता है, एड्स लिखा होता है, उनकी एड्स रन हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद अगर हम बात करें कि काइंड ऑफ आप जैसे कल कुछ भी आप सर्च करते हैं, लाइक आप रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। आप अगर सपोज दिल्ली का छोड़ो, दिल्ली में तो आप अगर रहते हैं आपको पता ही होता है चीज़ें। आप किसी बाहर प्लेस पे जाते हैं, आप वहाँ जाके फूड रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, आप उनकी रेटिंग्स चेक करते हैं कि किसकी कितनी रेटिंग्स है, किसकी गूगल पे कितनी अच्छी रेटिंग्स है, सब चीज़ें। तो ये सारी डिजिटल मार्केटिंग है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, आप ब्रांड्स की रील्स देखते हैं, आप कितने सारे आप उस पर ग्राफिक्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है, कि उनको एडवर्टीज कितने नई तरीके से हो रही है। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि नॉर्मली अब हर ब्रांड या कोई भी छोटा पर्सन है वो अपनी वीडियो बना रहा होता है, राइट। वो अपनी वीडियो बनाता है और वीडियो बना के उसको एडवर्टाइज करता है। ये डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये सारी चीजें जो है ना, आज के टाइम पे अगर बात करी जाए कि कोई भी ब्रांड है, सपोज अगर आपको कल को आज सपोज कोई शर्ट्स का बिजनेस कर रहा है और शर्ट के बिजनेस में आपने उसको हेल्प करनी है, तो शर्ट के बिजनेस में अगर आपने उसको हेल्प करनी है, शर्ट के बिजनेस में सपोज वो शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो शर्ट्स के लिए कपड़ा भी ले आएगा, शर्ट को स्टिच भी करवा लेगा, सब कुछ करवा लेगा। बट एट द एंड वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेगा, लेबर भी रख लेगा, सारा काम कर लेगा, पर उसको प्रॉफिट कहाँ से आएगा जब तक वो सेल नहीं होगी आइटम। और अब वो शर्ट्स को सेल कैसे करेगा? शर्ट्स को सेल करने के लिए अब वो टाइम खत्म हो चुका है कि वो जाके उस शर्ट्स को डोर टू डोर सेल करे, उस शर्ट्स को जाके, ठीक है। इवन हाँ, अगर वो होलसेल का बिजनेस कर रहा है तो बात अलग है, बट अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, अगर वो रिटेल का बिजनेस कर रहा है तो शर्ट सेल करने के लिए उसको ऑनलाइन का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां से उसको ऑर्डर जनरेट होंगे। आपने फेसबुक पे आप देखते हो कितनी सारी स्पॉन्सर्ड एड्स आती हैं, फेसबुक पे कितनी एड्स आने लगी है आज के टाइम पे, क्लोथिंग की, किसी भी चीज की ऐड आती है, हर सर्विस की ऐड आती है। तो ये सारी चीजें जो है, अब आप देख, इससे ये समझ आ रहा है कि मार्केट में इसकी डिमांड बहुत हो चुकी है। और एक मैं आपको चीज बता दूं कि एक पूरा डेटा है जो अभी निकाला गया है कि ऑलमोस्ट जो इंडियंस, क्या अगर वर्ल्ड में भी बात की जाए, खासकर इंडियंस की बात की जाए, तो इंडियंस ऑलमोस्ट 2 से लेके 2.5 आवर्स जो है पर डे वो सोशल मीडिया पे निकालते हैं। और आप 10 मिनट के लिए जाते हैं फेसबुक पे, 5 मिनट के लिए जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हो, फिर जाते हो, फिर गूगल पे जाते हो, फिर कुछ करते हो।
ऑलमोस्ट 2.5 घंटे आप पूरे डे में सोशल मीडिया पे निकालते हो। तो अगर आप 2.5 घंटे सोशल मीडिया पे आप हो तो 2.5 घंटे पे ऑडियंस भी है, तो आपके पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। इसके बाद आप यूट्यूबर्स देखते हैं, आप इंस्टाग्रामर्स देखते हैं जो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, कितने सारे आप फिटनेस ब्लॉगर्स देखते हो। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब लोग डिजिटल मार्केटिंग का ही बेनिफिट उठा रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, फिटनेस जो अपने होते हैं, अब ये लोग क्या करते हैं, फिटनेस ब्लॉगर्स अपनी वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट करते हैं एंड देन अपनी फैमिली ग्रो करते हैं। एंड देन फैमिली ग्रो करने के बाद आपको शायद पता हो, पता नहीं, उसके बाद दे चार्ज 2000, 3000, 5000, 7000 फॉर द जस्ट वन पोस्ट, और वो भी सिर्फ 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद ये पोस्ट को ही डिलीट कर देते हैं। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि वो लोग एक बार तो भी जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, इट्स ऑल अबाउट ऑडियंस की गेम है कि किसके पास ऑडियंस है। क्योंकि ये पूरी, सपोज अगर आप शाहरुख खान की बात करो या सलमान खान की बात करो आप, ठीक है, अगर आज सलमान खान नहीं रहता, शाहरुख खान नहीं रहता तो खत्म। उसके बाद हाँ उसका पैसा है, वो उसकी लाइफ फैमिली काटती रहेगी, बट उसके बाद शाहरुख खान की एग्जिस्टेंस खत्म, सलमान खान की एग्जिस्टेंस खत्म, क्योंकि इन्होंने ऑडियंस क्रिएट करी है। हम इसके ऑडियंस देखते हैं, इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतने कुछ हैं, वो कौन लोग हैं जो उनको रेगुलर देखना चाहते हैं। अब सपोज किसी के पास अगर 4 मिलियन लोग हैं तो वो 4 मिलियन को कुछ भी सेल कर सकता है। इफ यू टॉक अबाउट विराट कोहली के आज के टाइम पे 150+ मिलियन है, और अभी रिकॉर्ड हुआ था कि इवन 4 दिन के अंदर उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए थे, ठीक है। और एक 3 मिलियन फॉलोअर्स इकट्ठे करने में यहाँ लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया होगा, मैं अभी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं करते, जल्दी बात कर रहे हैं, जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया होगा तो उसने ये तो नहीं सोचा होगा कि मेरे पास 150 मिलियन फॉलोअर्स आ जाएंगे, कुछ आ जाएंगे। उसने पहले क्या किया, पहले अपना जो प्रोडक्ट है वो फाइनल किया, उसने अपने जो क्रिकेट खेलता है उसने उस पर अपना काम किया, बेसिक पे काम किया, अपने आप को ग्रो किया। जब उसने अपने आप को ग्रो किया तो उसके बाद उस चीज को, उसके पैशन को जो बाकी ऑडियंस है वो पसंद करने लगे, और फिर उससे पहले इंडिया में पसंद करने लगे। फिर जब वो क्रिकेट खेलता है तो वर्ल्ड वाइड खेलता है, तो वर्ल्ड वाइड की ऑडियंस उसके पास आने लग गई। अब आज के टाइम पे आप उसका पेज आप जरूर चेक करना जाके, उसके पेज पे आज के टाइम पे पोस्ट कम और ब्रांडिंग ज्यादा दिखती है। उसके पेज पे क्या होता है, अब जैसे विराट कोहली की बात करी जाए, विराट कोहली ऑलमोस्ट एक पोस्ट डालेगा 8 से 10 लाख रुपए लेता है, ठीक है, और वो भी स्टिल फोटो का, जिसमें वो कुछ भी बोलेगा नहीं, सिर्फ उसकी फोटो यूज होगी कि विराट कोहली। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पावर कितनी है, तो बड़ा ब्रांड बता रहा हूँ, छोटे ब्रांड से बताऊंगा। अभी तो चलो विराट कोहली की बात हो रही है, बात इस बात की हो रही है कि पहले आपको, अगर ये हम सपोज कोई क्लाइंट है, हम हमेशा क्या करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट फाइनल करो। आप अगर शर्ट्स बना रहे हो, जीन्स बना रहे हो, सूट बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो XYZ, आप पहले वो चीज फाइनल करो, उसके बाद आप उसे एडवर्टाइज कर पाओगे। अब विराट कोहली क्या करता है, उसके पास ऑडियंस है, अब उसके पास नंबर ऑफ ब्रांड्स आते हैं कि भैया हम, अब वो क्या करता है, 1 मिनट की वीडियो का 50 लाख, 2 मिनट की वीडियो का 1 करोड़, वो ऐसे चार्ज करता है। उसको पता है कि अब मुझे कुछ करना नहीं है, ये मेरी ऑडियंस है 150 मिलियन, आई जस्ट नीड टू पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम और माई फेसबुक, ऑडियंस है अपने आप देखेगी। इसीलिए जो ब्रांड्स है उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि जिसमें पहले आप क्या करते हो, अपने टैलेंट से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो और लोगों की ऑडियंस को अपने पास इकट्ठा करते हो, एंड देन उसके बाद क्या करते हो, उस ऑडियंस को अपना ब्रांड से पैसे लेते हो और उस प्रोडक्ट को फाइनल करते हो। और जो डिजिटल मार्केटर होता है वो ब्रांड और जो इन्फ्लुएंसर होता है उन दोनों का पूरे डील करवाता है, क्योंकि उसके पास लिस्ट होती है कि हाँ ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये इसके पास इसके 50,000 है, इसके 40,000 है। अब कहीं सारे ऐसे होते हैं कि जैसे सपोज कोई केक का एग्जांपल लेते हैं। अब होता क्या है कि कहीं सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखा होगा, जो फूड बना रही होती है, रेगुलर फूड की वीडियोस सारी अपलोड करती है। अब ये लोग क्या करते हैं, अब सपोज मेरे पास कोई ब्रांड आया है कि वो मुझसे बात करता है कि मुझे तो ऑडियंस चाहिए जो फीमेल हो। अब जो फीमेल फूड ऑडियंस सिखा रही है, ऑलमोस्ट कुकिंग में फीमेल ही अपना इंटरेस्ट रखती है, तो वो क्या करेगा, डिजिटल मार्केटर उस फीमेल ऑडियंस, उस फीमेल ब्लॉगर को उस ब्रांड से लिंक करवा देगा जो ब्रांड लेडीज सूट्स पे डील करता है। अब लेडीज सूट्स वाले, अब उसमें क्या है, क्योंकि अगर वो नॉर्मली मार्केटिंग करता तो उसके पास, उसको इतनी सारी ऑडियंस तक पहुंचने में, सपोज किसी के 50,000 फॉलोअर्स है, अब उसको 50,000 ऑडियंस तक पहुंचने में उसको टाइम लग जाता 3 से 4 महीने। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने उस पर्सन का बेनिफिट उठाया और उन 50,000 लोगों को सेम डे पे अपनी ऐड दिखा दी। तो इसे बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ये जो सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपने चीजें आगे से देखी हैं, बट उसके बैकग्राउंड में ये चीजें। और अभी तो इंडिया में क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ अभी थोड़ा स्लो चल रहा है,
क्योंकि इंडिया भी इतना फॉरवर्ड नहीं है। बट अगर आप फॉरेन कंट्री की बात करें, इंडिया में कितने सारे मेरे भी नोन में है जो हैदराबाद में है, कई सारे फ्रीलांसर्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई उन्होंने अपना ऑफिस सेटअप नहीं खोला, सिर्फ उन्होंने ये स्किल सीखी है। बिकॉज इसलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रोफेशन से भी पहले स्किल है, ये आर्ट है कि जो आनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये आर्ट सीखी और ये स्किल सीख के वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सारे कितने नंबर ऑफ, मैं इसमें कोई झूठ नहीं है, नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स भरे पड़े हैं जो 2-2.5-3 लाख तो ऐसे ही कमा रहे हैं महीने के। क्योंकि इसी चीज़ से, क्योंकि उसमें, क्योंकि अगर इंडिया में ग्रोथ नहीं है तो वो अपनी एड सिखाते हैं बाहरी कंट्री को, और बाहर की कंट्री में यही सर्विस उनको बढ़ती है 10 लाख रुपए की। वो डेट्स वो लोग सर्विस लेते हैं इंडिया से। और मेन खासियत इस प्रोफेशन में ये है कि हम लोगों को कोई मार्केट में जाके अपने आप को सेल नहीं करना, हम लोगों को ऑनलाइन ही अपने आप को सेल करना है। और सेकेंडली क्या है कि हम लोगों को ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं देना कि प्रोडक्ट आएगा, बनेगा, लेबर होगी, पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग होने के बाद देना है, ठीक है। वी आर फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री से है। और उसके बाद ये है कि जैसे जैसा आपका काम होता रहता है, इसमें बेसिकली क्या है, सपोज आपने किसी फर्स्ट टाइम के लिए काम किया, उसके लिए बेसिकली आपने मान लो कि आपने बहुत कम अमाउंट में काम कर दिया, फर्स्ट टाइम का रिजल्ट आपको सेकंड क्लाइंट देगा, सेकंड क्लाइंट का रिजल्ट आपको थर्ड क्लाइंट देगा। डे बाय डे आपके क्लाइंट्स बढ़ते रहेंगे और ये प्रोफेशन इस तरीके का है। और मेन ये चीज है कि इस प्रोफेशन की खासियत ये है कि इस प्रोफेशन में हम ये नहीं कह सकते कि अगर ऐसे कई सारे प्रोफेशन होते हैं, अगर खासकर सीए में अकाउंट्स पे लोग कहते हैं कि नहीं हम अपने अकाउंट्स उसको देंगे जिसकी एज 40 होगी, 45 होगी, मैच्योर आदमी लग रहा है काइंड ऑफ। इस प्रोफेशन में तो ये है कि जितना पर्सन यंग होता है उस पर ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है। कि इस प्रोफेशन की खासियत यही है, क्योंकि ये प्रोफेशन है। बस इस प्रोफेशन में क्या चीज चाहिए कि एक पैशन, और सेकंड चीज चाहिए कि आप देखते रहो कि बाकी लोग काम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं भी अब तब तक मैं देखता रहता हूँ कि मुझे पता है कि हाँ ये ब्रांड्स ऐसे कर रहा है ये, क्योंकि हम लोगों को ब्रांड्स की स्ट्रेटेजीज देखनी पड़ती है। इसीलिए पहले इस प्रोफेशन को बेसिकली क्या था, लोग एमबीए करते थे, एमबीए लोग कहते थे मार्केटिंग करेंगे। बट अब आप देखना कि इवन मेरे भी कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टॉप कॉलेज से एमबीए करी है, बट उसके बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही। वो लोगों ने अब फॉरेन कंट्री में सेटल है, फॉरेन कंट्री में अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में कह रहे हैं कि आप एमबीए मार्केटिंग में दो, बट आपको इंटरनेट मार्केटिंग नहीं आती, क्योंकि ऑफलाइन मार्केटिंग का ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। ऑफलाइन मार्केटिंग बहुत ही बड़े ब्रांड्स करवा रहे हैं, जो छोटे ब्रांड्स हैं वो ऑफलाइन मार्केटिंग के सोचते ही नहीं कि उन्हें क्या जरूरत है, उतनी ही कॉस्टिंग में बैठे बैठे रातों रात उनका ब्रांड पूरे इंडिया को दिख जाता है। तो क्या जरूरत है हर स्टेट में जा रहे अपना माल दिखाने की। तो ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है। तो मैं आपको थोड़ा कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि हम लोगों ने ये पूरा कोर्स डिजाइन किया है कि स्ट्रेटजी डिजिटल मार्केटिंग के नाम से सर्टिफिकेट कोर्स है हमारा ये। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फैक्ट्स हैं कि जो मैंने इसमें कुछ मेंशन करे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग जो रोल बताया मैंने, इस कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। जैसे मार्केट में इंडिया में आज के टाइम पे ये प्रोफेशन में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इवन अगर आप बात करेंगे कि ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लीगल सर्विस का, कि जैसा आपने कभी सोचा नहीं होगा कि खासकर आप एडवोकेट तो समझते ही हैं, लॉयर समझते ही हैं सारे, ठीक है। तो लॉयर्स कभी आपने नहीं सोचे होंगे, और अपने पेरेंट्स से भी आप पूछ सकते हैं, किसी भी पूछ सकते हैं, लॉयर और सीए, कि आपने वो हमेशा से रेफरेंस पे ही बिजनेस लेके बैठते हैं कि मैं एक क्लाइंट का काम करूंगा, सेकंड क्लाइंट आएगा उसकी रेफरेंस से ही आएगा। बट अब कितने सारे प्लेटफॉर्म ऐसे आ चुके हैं, एक जैसे लॉ राइटो प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे आ चुके हैं जो लॉयर और सीए के प्लेटफॉर्म्स हैं। वो लोग भी अपना सारी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब काइंड ऑफ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सबसे बोरिंग प्लेटफॉर्म होता है लोगों की नजरों में, लीगल प्लेटफॉर्म से बोरिंग प्लेटफॉर्म होता है। लीगल आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्लोथिंग में, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं फिटनेस में, म्यूजिक में, एंटरटेनमेंट में, जो ब्रांड्स है, ठीक है, इन सब में आप होते हैं। बट लीगल प्लेटफॉर्म्स जो है, बिल्कुल जो लोगों को लीस्ट इंटरेस्टेड होता है, सिर्फ उसी का इंटरेस्ट होता है जो उसमें फंसता है कि हाँ मेरा कोर्ट में केस है, काइंड ऑफ इस तरीके से। वो भी लोग आज के टाइम पे पूरा हेयरिंग प्रोसेस सारी चीजों को ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अब हम जा जाके लोगों से नहीं बात कर सकते ऐसे, ठीक है। अगर आपको आज के टाइम पे वेरी फर्स्ट डे से बिजनेस चाहिए तो आपको अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। ये मैं आपको उसको बता रहा हूँ कि आप ये समझ सको कि अभी तक मैंने आपकी बात नहीं करी कि आपका फ्यूचर क्या है मैंने तो अब तक से वही बात करी है कि ये सारी चीजों की डिमांड मार्केट में कितनी है, कि आप क्योंकि आप ये देखो कि मार्केट कितनी भरी पड़ी है, कि कितने कंज्यूमर, इवन आप देखो ना गूगल तक को अपनी ऐड करनी पड़ रही है। गूगल को क्या जरूरत है अपनी ऐड करने की, गूगल भी अपनी ऐड दिखा रहा है, उसे क्या जरूरत है अपनी वीडियो दिखाने की, गूगल को अब जरूरत है, वो तो सबको पता ही है कि हर चीज गूगल में मिलती है। बट पॉइंट ये गूगल तक अपनी ऐड कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं भी छूट जाऊं पीछे
क्योंकि उसको गूगल क्या है, गूगल बेसिकली क्या है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है कि जहां पे जाके हम कुछ भी सर्च करते हैं। गूगल कोई डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कहता है कि अगर आपको पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कुछ भी टॉपिक सर्च करने हैं तो आप मेरे पास आके सर्च करो। वो भी ये क्यों कहता है, क्योंकि उसके पास कंटेंट कहां से आया, उसके पास उसको कंटेंट दिया ब्लॉगर्स ने। वो लोग, जो लोग इस तरह की चीजें लिखते हैं, सपोज किसी को लगता है कि मैं शिमला गया और शिमला जाके मुझे ये 4 चीजें बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे 300 रुपये पर डे होटल मिल रहा है, यहाँ पे 200 रुपये में खाना हो जाता है, यहाँ पे 100, उसने अपनी सारी जर्नी को एक ब्लॉग बना के लिख दिया। अब किसी ने कोई गूगल पे गया, उसने सर्च किया कि मुझे शिमला में ऐसा ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है और शिमला में मुझे 300 रुपये पर डे में चाहिए। अब उसका ब्लॉग जो उठ के आता है, ये गूगल हेल्प करता है। गूगल आगे जाके तो कोर्सेज में आपको बताया जाए गूगल को किस तरह से इनकम होती है। गूगल फ्री में थोड़ा काम तो नहीं करेगा ना, कोई पर्सन फ्री में काम नहीं करेगा। वो इतनी हेल्प क्यों कर रहा है कि लोगों की, वो 2 लोगों को कैसे जोड़ रहा है। एक कस्टमर आ रहा है जो उस चीज सर्च करना चाहता है, एक वो जो उसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो वो बेसिकली एक सर्च इंजन बन गया कि जहां पे उसे कंटेंट भी मिल रहा है, लोग चाहते भी है कि हमारा कंटेंट गूगल पे पोस्ट हो, और सेकंड पर्सन जो उसे ढूंढने आ रहा है कि जिसे चाहिए कि ये हम लोगों ने कहां से सर्च करना है, वो भी वहां पे आ रहा है। तो बेसिकली वो एक सर्च इंजन है। अब बेसिकली क्या है कि ये मैंने आपको बताया है कि डिजिटल मार्केटिंग का इस तरीके से इंडिया में भी और जगह जगह स्कोप ऐसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर एक ब्रांड किसी की बात भी करी जाए, चाहे वो हर एक ब्रांड को बेसिकली आज के टाइम पे इन शॉर्ट इंटरनेट मार्केटिंग की जरूरत है। अब ये बेसिकली क्या है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, पहले मैं आपको पिछली स्लाइड दिखाता हूँ। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप आते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में ये आपकी पोजीशंस हैं जो आज के टाइम पे पर्सन ढूंढते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप जाके सर्च करना, आज जाके आप फेसबुक पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, आप ये चीज ढूंढना कि ये सारी पोजीशंस है। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लेते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजर के लिए क्या होता है कि आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जैसे हर फील्ड में होता है कि आप इनिशियल एक पोजीशन में लगते हैं और फिर 3 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, जाके आप मैनेजर बनते हैं। उसके बाद आप सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। सोशल मीडिया से मतलब ये होता है कि आप उस क्लाइंट का यूट्यूब हैंडल करेंगे, उस क्लाइंट का फेसबुक हैंडल करेंगे। क्योंकि आप अभी तक जो आई थिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम देख रहे होगे वो अपनी नजर से देख रहे हो। कि अपनी नजर से मतलब ये होता है कि हर चीज जाके देखना, ये अच्छी है चल इस पे सब्सक्राइब कर लेते हैं, ये चीज अच्छी है इसको लाइक कर लेते हैं, ये चीज पे हमें दिख रहा है कि हाँ इस चीज में कोई ऑफर दे रहा है तो इस ऑफर को ले लेते हैं, ठीक है, ये शर्ट टी शर्ट हमें 50% डिस्काउंट मिल रही है, इसे परचेस कर लेते हैं। क्योंकि वो आपको दिखा रहे हैं और आप फंस रहे हो इन शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि आप ग्रैब हो रहे हो उस चीज के लिए। क्योंकि और आपका ग्रैब होना गलत नहीं है, क्योंकि पॉइंट ये है कि आप उस चीज के लिए देख रहे थे। अब आपने देखा होगा कि कभी कभार आप एक टी शर्ट की ऐड देखते हैं तो आपको कंटिन्यूअस अगले 10-15 दिन तक वो सेम डिफरेंट ब्रांड्स की टी शर्ट्स कहते हैं स्टार्ट हो जाती है और वो सेम ब्रांड आपको फॉलो करता है, ठीक है। ये सब डिजिटल मार्केटिंग है। अब ऑफलाइन में क्या होता है, देखो ऑफलाइन मार्केटिंग जो चल रही है, ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि एक बार कस्टमर गया, आपसे पूछता है सर आपको ये चीज, ये प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ। पहले लोग डोर टू डोर पे आते थे कि ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ, ये प्रोडक्ट आप देखो, ठीक है। सपोज ये लोग स्टॉल वगैरह पे लगा के होते हैं, एयरटेल इवन अपनी सिम सेल कर रहा होता है। वो लोग क्या करते हैं कि अपने दिखाते हैं कि सर ये प्रोडक्ट हमारा फाइनल आया है, आप ये प्रोडक्ट यूज करो, ये प्रोडक्ट यूज करके देखो, सब चीजें देखो। अब पॉइंट ये कि आपने एक बार तो देख ली, अब सेकंड डे वो फिर वही धूप में खड़ा होगा, फिर दिखाएगा, थर्ड डे फिर खड़ा होगा, फोर्थ डे फिर खड़ा होगा, पर आप तो नहीं ना 4 दिन तक वहां से बार-बार निकलोगे, ठीक है। तो आपने तो एक बार प्रोडक्ट देख लिया, आप साइड हो गए। अब ये मार्केटिंग आपको ये हेल्प करती है कि सपोज अगर आपने उसके प्रोडक्ट में एक बार इंटरेस्ट दिखा दिया तो ये मार्केटिंग आपको फॉलो करेगी, ये फॉलो करेगी और ये उस कस्टमर को बार-बार दिखाएगी, बार-बार अपनी ऐड दिखाएगी। एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं कि अगर एक कस्टमर ने टी शर्ट देख ली तो ऑलमोस्ट आज उसके पास फंड का इशू है या आज उसको लग रहा है कि नहीं ये स्टाइल अच्छा नहीं है तो उसको नया स्टाइल दिखा दिया, तो हर एक कस्टमर ऑन एन एवरेज 15 दिन में 20 दिन में अपना डिसीजन ले लेगा। अगर वो 1 महीने तक मैक्सिमम अपना डिसीजन नहीं ले रहा तो इट मींस कि वो राइट नाउ टी शर्ट में इंटरेस्टेड है ही। तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी जो हमारी फॉलोअप की लिस्ट होती है उससे रिमूव कर देते हैं और उसके बाद फिर जो नए कस्टमर आते हैं उनको टारगेट करते हैं। फिर उस कस्टमर को फिर हम 4 में फिर ऐड दिखाते हैं, क्या पता अब मूड बन गया हो टी शर्ट लेने का तो ये चीज है। तो ये बेसिकली आप देखते हो कि आपको ऐसी दिखती है, यही इंटरनेट मार्केटिंग है। इसमें क्या है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आप सारी चीजें खुद ही कर रहे हैं और आगे जाके पूरा फ्यूचर इसी पे आना है। और इतनी जॉब्स इसकी आने डिजिटल मार्केटिंग की बहुत, क्योंकि जितने भी अब लोग ये कह रहे हैं कि बड़े ब्रांड्स तो हैं ही। अब पॉइंट है कि बड़े ब्रांड्स में जॉब किन्हें मिलती है, बड़े ब्रांड्स में जॉब उन्हें मिलती है कि जो, देखो डिजिटल मार्केटिंग डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके से सीखी और सीखने से भी ज्यादा आपने प्रैक्टिस कैसे करी। क्योंकि ये बेसिक कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई
कोई हमने कंप्यूटर कोर्स कर लिया और उसके बाद हम सोचे कि ठीक है हमारा काम चल गया। ये एक ऐसी चीज़ है कि सीखने के बाद भी ना आपको टाइम मांगती है, आपका पैशन मांगती है, क्योंकि ये पैशनेटिव चीज़ है। आप जितना अच्छा रिजल्ट अपने क्लाइंट्स को लाके दोगे, जितनी अच्छी चीज़ें आप उसको करके दिखाओगे, उतना ही आपका आगे ब्रांड प्रमोशन होगा। और सेकेंड चीज़ ये है कि इस फील्ड में आप क्लाइंट से जो पैसों की बात करते हैं ना, क्लाइंट से पैसों की बात करते हैं, इस फील्ड में पैसों का कोई वो नहीं है। इस फील्ड में इतना पैसा है काइंड ऑफ, मतलब मैं कोई झूठी चीज़ नहीं बता रहा, क्योंकि बस पॉइंट ये है कि पर आप ऐसे भी अपने नियर बाय देखना, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनसे बात करना, वो लोग 2000 में भी काम कर रहा होगा 1%, और 1% आपको महीने के 20,000 में भी काम कर रहा होगा। पॉइंट यही है कि किसको ये जो स्किल है कितने अच्छे ढंग से समझ आया है, और किसने इस स्किल को कितने अच्छे वे में अपनाया है, और कितने अच्छे वे में उसने करके उसको दिखाया है। क्योंकि मेन ये चीज़ है, क्योंकि ये पूरा एक ट्रैकिंग है। आपने कस्टमर का इंटरेस्ट जगाना है पहले। कई सारे ब्रांड्स का एग्जांपल लेते हैं, कई सारी आप एड्स देखते होंगे, कई सारी एड्स आती है जिसमें ब्रांड का नाम भी नहीं बताते, सिर्फ जो जरूरत है ना, वो जरूरत किसी भी आइटम की वो उस कस्टमर को दिखाते हैं, और कस्टमर की जरूरत को पैदा करने के लिए उसको मजबूर कर देते हैं। 2 महीने तक उसको ब्रांड का नाम नहीं बताते, और 2 महीने तक उसको दिखाते रहते हैं ये चीज आने वाली है, ये चीज है, ये चीज ऐसी है, कि उसको इतना। आप इवन फोन के एग्जांपल लो, आप फोन खरीदते हो, फ्लिपकार्ट पे सेल लगती है, ठीक है, चाहे तो वो अपना, यार जो इतनी बड़ी कंपनी है, ओप्पो है, MI है, क्या उसके पास क्या फोन नहीं है? क्या वो फोन तुम्हें रो के बेच रही है, ये करके फोन सेल कर रही है? वो क्यों कर रही है? उसको पता है कि मैं एक से सेल करती हूँ, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी। वो आपके कस्टमर्स जो हम लोग हैं, वो हमारे में क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहती है, उसको दिखाना चाहती है कि देखो ये प्रोडक्ट आने वाला है, ये प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी है, और आपको चाहिए, आप पूरे पागल हो चुके इस प्रोडक्ट लेने के, तो मैं आपको दूंगा भी नहीं प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि मैं आपको और एंड में जाके दूंगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सारे कस्टमर्स इकट्ठे कर लूं। अगर मैं नॉर्मली आज दे दूं, आपको लगा इतना इजीली मिल रहा है यार, आज छोड़, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, ठीक। अब वो चाहता है कि मैं 2 महीने तक कस्टमर को होल्ड करूं, और फिर 2 मिनट का इन्हें टाइम दूं, और 2 मिनट के अंदर अपने सारे प्रोडक्ट 2 महीने की सेल निकाल दूं, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग जो है ये डिजिटल मार्केटर ही करता है पीछे। ये सब MBS करते थे, आज भी करते हैं, बट वो आजकल MBS भी पहले डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि जब तक ये इंटरनेट मार्केटिंग नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से ब्रांड स्ट्रेटजीज होती हैं, तब तक वो आगे काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिकली पोजीशंस हैं, जैसे फेसबुक एड्स एक्सपर्ट में आप जा सकते हैं, एडवर्ड एक्सपर्ट जा सकते हैं। किसी भी पोजीशन पे अगर आप नॉर्मल से छोटे ब्रांड में भी लगते हैं, तो आपको 25,000-30,000 रुपये सैलरी तो कोई भी दे देगा, अगर आप जॉब करने भी जाते हैं, तो अपना बिजनेस नहीं भी करते हो। बट इन फ्यूचर ये है कि सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया, आपने 6 महीने काम किया, 1 साल काम किया, आपने और उसको सीखा, उसके बाद यह है कि आप फिर बड़े ब्रांड्स में शिफ्ट हो सकते हैं। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो क्लोथिंग में हो गए, या जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कई लोग एजुकेशन में हैं, कई लोग किसी में भी हैं, उन सब में फिर जाके आप इसी ब्रांड्स की जॉब कर सकते हैं। कोई 50 में भी काम कर रहा है, कोई 1 लाख में भी काम कर रहा है, शो पर इतने सारे नंबर एग्जाम्पल्स हैं जो इस सब फील्ड में काम कर रहे हैं। सिर्फ पॉइंट ही यही है, क्योंकि ये फील्ड ना पागलपन मांगती है, सॉरी टू से, पागलपन कैसे मांगती है? ये फील्ड क्या है कि आपको पूरा सोचना पड़ता है कि इसके पीछे रीजंस क्या है, क्योंकि अब तक आपने जो चीज देखी है ना, वो चीज सिर्फ फ्रंट एंड से देखी है, आपको दिखाई गई है, फेसबुक की एड्स दिखाई गई हैं, इंस्टाग्राम की एड्स दिखाई गई हैं, आप अब तक स्क्रॉल ही कर रहे हो, पर आपको नहीं पता कि स्क्रॉल के पीछे का रीजन क्या है। वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो बेसिकली इट इज नॉट कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स नहीं है, ये पूरा एक प्रोफेशन है, ठीक है। पॉइंट यही है कि ये प्रोफेशन सीखने के बाद आपका टाइम बहुत मांगता है कि आप कितना टाइम इस पर डेवलप कर रहे हैं। तो ये इस तरह से इसके प्रोफेशंस हैं। जैसे आप कई लोग यूट्यूबर्स हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, क्योंकि हर चीज जो है ना वो लिंक हो गई है। एफिलिएट मार्केटर्स हैं, एफिलिएट मार्केटर बेसिकली क्या होते हैं कि जो अमेज़न है, अमेज़न पे आप लोग प्रोडक्ट्स देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अमेज़न के पास जैसे एफिलिएशन प्रोग्राम है, एफिलिएशन प्रोग्राम क्या करता है, आज के टाइम पे ना देखो, ये चीज जरूरी नहीं है कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको जॉब करनी है, कुछ भी करना है, तो आपके पास फंड होना चाहिए। क्योंकि अब जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने आपके लिए ऐसा सिस्टम बना दिया है। आप अमेज़न की बात करें, किसी की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, ये लोग कहते हैं कि देखो मेरे पास सेलर है। आपको इतना तो जानते हैं कि अमेज़न के खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है। अमेज़न पे जो है वो सेलर्स हैं, वो सेलर्स क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करवाते हैं, और अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करवा के उन्हें ही अमेज़न सेल करता है। तो अमेज़न बेसिकली क्या कर रहा है? मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग।
वो सिर्फ क्या कर रहा है, क्योंकि आप उसको पता है कि सेलर के पास पैसे नहीं है अपने प्रोडक्ट को दिखाने के, मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग के लिए फंड है, तो मैं तेरी एड्स को गूगल पे दिखाऊंगा, फेसबुक पे दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा, यूट्यूब पे शो करूंगा और दिखा के अपनी मार्केटिंग करूंगा। उसके बाद चाहे मैं फिल्म स्टार से मार्केटिंग करवाऊंगा, आप मिंत्रा पे देखते होंगे फिल्म स्टार से मार्केटिंग हो रही है, आलिया भट्ट मार्केटिंग कर रही है, ये सब मार्केटिंग कर रहे हैं। आलिया भट्ट क्या है, आलिया भट्ट इज इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसर है, वो क्या कर रही है, वो उसके पास ऑडियंस है, उसका चेहरा फेमस हो चुका है, उसके चेहरे के फेमस का बेनिफिट कौन उठा रहा है, उसको मिंत्रा उठा रहा है, तो वो लोग उसकी जो टीम बैठी है डिजिटल मार्केटिंग में उसकी मार्केटिंग कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी चीजें, तो वही मैं बात कर रहा था कि सपोज अमेजोन की बात करी जाए तो अमेजोन के पास एफिलिएशन प्रोग्राम है। अब एफिलिएशन प्रोग्राम में क्या होता है कि वो कहता है कि अगर आपको लगता है आप डिजिटल मार्केटर हो और आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, आपको ऑडियंस क्रिएट करने आती है और आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके पास जहाँ पे ये टी शर्ट्स या जहाँ पे ये क्लोथिंग, जहाँ पे ये सपोज अमेजोन के पास आज के टाइम पे तो सारी आइटम्स है, उसके पास क्रॉकरी भी है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है, आपको लगता है कि ऐसा क्लाइंट है आपके पास जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम इजीली सेल हो जाएगी, ठीक है। ये आपका दिमाग है, ये डिजिटल मार्केटिंग का दिमाग है। डिजिटल मार्केटिंग क्या करेगा, उसको उस क्लाइंट का अमेजोन में एज एफिलिएटर रजिस्ट्रेशन कर देगा। एफिलिएटर से क्या होता है कि अमेजोन बोलेगा कि अब मेरे सारे प्रोडक्ट्स के आप लिंक क्रिएट करो और लिंक अपने कस्टमर को दो और पेमेंट करवाओ, पेमेंट अमेजोन पे आएगी और आई विल प्रोवाइड द कमीशन। तो जो कमीशन वो अर्न करेगा, ठीक है, वो उसके इनकम का पार्ट है, उसे बोलते हैं ये एफिलिएट मार्केटिंग, वो एफिलिएट मार्केटर है। तो ये सारे प्रोफेशंस आपने अब तक देखे होंगे वेबसाइट से, बट ये इन सब चीजों से आप आज के टाइम पे घिरे पड़े हो। मैंने आपको इसलिए अब तक सिर्फ वही चीज बताई है कि कंज्यूमर, कि आप अब तक देख रहे हो कितने सारे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आते होंगे कि जितने आता है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर लो, आपको लिंक्स आते हैं इतने सारे, वो ये सारे एफिलिएशन लिंक्स हैं जिसमें आप पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा इन सबको ही हो रही है, पर इन सबके पास एफिलिएशन प्रोग्राम है। एफिलिएशन प्रोग्राम की हेल्प की वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपनी कमीशन अर्न कर सकते हो और आप वेरी फर्स्ट डे से अपना बिजनेस कमा सकते हो। आपको टेंशन ही नहीं कि आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है, आपको अपनी कंपनी खोलनी है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अमेजोन पे जाना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, बिल्स डालनी है, आप वेरी फर्स्ट डे से आप किसी सेल कर दो, आपका फ्रेंड भी उस लिंक से खरीदेगा तो आपको कमीशन मिलेगी। तो बेसिकली ये सारा जो है डिजिटल मार्केटिंग का पूरा प्रोफाइल है। फिर इन फ्यूचर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खुद खोल सकते हैं और अपनी कंपनी खोलिए जहाँ पे आप सारा डिजिटल मार्केटिंग का अपना पूरा बिजनेस कीजिए, जहाँ पे आप क्लाइंट्स को सर्विस दीजिए, उसके एड्स रन करिए। तो ये पूरा एक प्रोफेशन है, जो ये ऐसा प्रोफेशन लोग कहते हैं ना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की एड्स देखते होंगे कि पार्ट टाइम काम है, कुछ है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, ठीक है। ये पूरा प्रोफेशन है, ये पूरा जैसे आपके नॉर्मल प्रोफेशन है वैसे ही पूरा प्रोफेशन है, ठीक है। हर चीज़ है, क्योंकि बस वही इस पे पॉइंट वही है कि अगर आप इसको नॉर्मली सीख कर रख देंगे तो आप अपने आप को अपने दिल को बोल सकते हो कि यू आर डिजिटल मार्केटर, बट कोई मानेगा नहीं आप डिजिटल मार्केटर हो। उसके बाद चाहे डिजिटल मार्केटिंग आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से कर लो, आप डिजिटल मार्केटिंग मैं कहता हूँ आप कहीं से भी कर लो, महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट से कर लो, कहीं से भी कर लो, कुछ फायदा नहीं है। कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि एट द एंड आपने उसको यूज नहीं किया, तो इसी का कोई फायदा नहीं है कि ये, क्योंकि और ये मेन पॉइंट ये है कि ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें चीज़ें चेंज होती हैं। क्योंकि सपोज आप गूगल पे कुछ काम कर रहे हैं तो गूगल की गाइडलाइंस आज एक है, महीने बाद अपनी गाइडलाइंस चेंज करता है, तो आपको फिर उसकी नई गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। बट इस लाइन में ये है कि इस लाइन में अमाउंट बहुत है। इस लाइन में ये है कि अगर आपका काम अच्छा होगा तो क्लाइंट को पता है कि मुझे ये रिजल्ट ला के देगा, तो आपको उसकी टेंशन नहीं आएगी। बट जरूरत ये चीज है कि ये डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे हर पर्सन को चाहिए जरूर, ये कंफर्म है। अब ये मैंने देखो एवरेज कुछ सैलरी मेंशन करी है। अगर एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर भी आज के टाइम पे काम करता है तो वो 4 से 8 लाख रुपए की सैलरी अर्न कर लेता है। और फिर क्या होता है, अगर वो कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है कि आप कहीं सारी एड्स आप देखते होंगे कि जिसमें क्या होता है कि आप उसके डायलॉग डिलीवरी से, आप उसके कंटेंट लिखने से, ठीक है, आप बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे कंटेंट मार्केटिंग कितनी सारी फीमेल्स, खासकर कंटेंट मार्केटिंग फीमेल बहुत आती हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि कितने सारे कंटेंट मार्केटर ऐसे हैं कि जो अपनी जॉब भी कर रहे हैं, 5 दिन अपनी जॉब कर रहे हैं, बट सैटरडे संडे वो ब्रांड्स को ना कंटेंट लिख के देते हैं कि अगर आप कुछ भी चीज़ बनाने वाले हैं, कोई वीडियो बनाने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं, तो आपको कंटेंट की जरूरत है कि मैं किस टॉपिक पे मुझे बोलना है, किस टॉपिक पे हमें ब्रांड के लिए काम करना है। सपोज कोई उसका ब्रांड्स का कुछ एजुकेशन का काम ही है तो उसको टैगलाइन सजेस्ट करना, सब चीज़ें करना, तो ये सारा कंटेंट मार्केटर का काम है
ये कंटेंट मार्केटर वो ये सोचता है कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कैसा कंटेंट मैं इसे प्रोवाइड करूँ। और इस चीज़ की तो मैंने सिर्फ कम सैलरी लिखी है छोटे छोटे ब्रांड के लिए। बड़े से जो बड़े ब्रांड है वो कंटेंट राइटर को 10 लाख रुपए पे कर रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि अगर कंटेंट नहीं को लिख के देगा तो आगे उसमें एडवर्टाइज भी क्या होगा वो। तो ये बेसिकली हम सिखाएंगे। उसके बाद है कि जैसे ये सोशल मीडिया मैनेजर है, एसईओ बेसिकली इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है कि मैंने एग्जांपल आपको दिया गूगल का, कि गूगल पे आपने कुछ भी सर्च किया, जो टॉप पे लिंक्स आ रहे हैं वो लिंक्स किस वजह से आ रहे हैं, उसके पीछे पूरा एसईओ का इफेक्ट है कि ये पूरा एक सिस्टम है जो आपको पूरा ग्रो करवाता है किसी ब्रांड को। हम ये बेसिकली क्या है, आप मार्केट में कोई काम स्टार्ट करते हो तो वेरी फर्स्ट डे से तो अभी गुडविल नहीं होती है ना। कोई अगर समोसे बेचना भी स्टार्ट करता है, हम बोलते हैं छोटा है पुराने से ले ले, इससे तो अभी आज स्टार्ट किया है समोसे सेल करना। अब आप किसी फ्रेंड ने समोसे खाए, उसको टेस्टी लगते हैं, अब अगले पर्सन को सजेस्ट करते हो, बट फिर आप अगले को करते हो। बट पॉइंट ये है कि उसके समोसे उस एरिया में फेमस होते होते भी 2-3 महीने ले ही लेते हैं, ठीक है, अगर वो अच्छे बना रहा है तो। इसे बेसिकली गुडविल बोलते हैं किसी भी चीज की, चाहे वो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, इसे गुडविल बोलते हैं। ऐसे ही एसईओ को गूगल की नजरों में गुडविल बोलते हैं, ठीक है। ये वो चीज है कि जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपको हमें ब्रांड को हमें ये कंसल्ट करना पड़ता है कि आप अपने प्रोडक्ट पे दम लगाओ, आप अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाओ अपने को। हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं हमने उसको ऑनलाइन दिखाने के लिए, हम वो सब चीजें करते हैं जिससे हम गूगल के अंदर अपने किसी भी हमारे क्लाइंट की ब्रांडिंग को बढ़ाते हैं और उसकी गुडविल को इंक्रीज करते हैं कि उसे फ्यूचर में अपना मार्केटिंग पे कॉस्ट ना पे करना पड़े, ठीक है। मार्केटिंग कॉस्ट मतलब जैसे फेसबुक एड्स हम रन करते हैं तो फेसबुक कुछ हमसे अमाउंट लेता है, जिसमें आप उसे वो अमाउंट ना खर्च करना पड़े और उसकी गुडविल को इंक्रीज करते हैं। इस गुडविल को इंक्रीज करने का ही, सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, किसी ने रोहिणी में सर्च किया कि बेस्ट पनीर समोसा नियर बाय मी। अब क्या होगा कि इसका मतलब है कि ये बेस्ट पनीर समोसा नियर बाय मी का मतलब है ये कीवर्ड है, एक ऐसा कीवर्ड है। अब सपोज किसी क्लाइंट ने बोला मैं पनीर समोसा बहुत अच्छा बनाता हूँ, रोहिणी बनाता हूँ, तो इसको मेरा एडवर्टाइज करो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके बेस्ट पनीर समोसा नियर बाय मी पे काम करते हैं 5 महीने तक, ठीक है। 4 से 5 महीने काम हो रहा है, उसकी गुडविल बना रहे हैं गूगल के अंदर, कि जब गूगल पे जाए कोई लिखे कि बेस्ट पनीर समोसा नियर बाय मी, तो उसकी पोजीशन अप आए और उस पर क्लिक करके उसकी शॉप तक वो कस्टमर पहुंचे और उससे वहां पे क्लाइंट मिल जाए। तो ये बेसिकली होती है गुडविल। अब इसी एक कीवर्ड पे काम करने का ही डिजिटल मार्केटर को मार्केट में 4 से 5 हजार रुपए पर क्लाइंट पर महीने मिलता है और 8 महीने का पूरा प्रोसीजर होता है, जिसमें समझ लो आप 8 महीने तो उस पैसे ही वैसे ही पैसे कमाओगे। और हर एक बंदा हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, सपोज कोई शर्ट सेल कर रहा है तो वो एक कीवर्ड पे काम नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना बेस्ट पनीर समोसा, आप नहीं लिख रहे, आप लिख रहे सिर्फ पनीर समोसा, तो उस कीवर्ड पे काम कौन करेगा, तो उस कीवर्ड पे काम करने का फिर अलग सा अमाउंट आपको मिलेगा। तो ये जो आप चीजें गूगल पे सर्च करते हो ना, ये हर एक चीज के पीछे डिजिटल मार्केटर ही है जो उसकी सारी स्ट्रेटजी बना रहा है कि उसे क्या दिखेगा। आप कुछ भी गूगल पे लिखते हो 10 तरह के रेफरेंस कीवर्ड्स आ जाते हैं, वो हर एक कीवर्ड गूगल सर्च कर रहा है। गूगल सर्च क्यों कर रहा है, वो डिजिटल मार्केटर ने उस पर्टिकुलर लिंक से उसको लिंक दिया। पर आज के टाइम अमेज़न पे आप कितने लिंक्स देखते होंगे, आप कुछ भी लिखते हो ऊपर शॉपिंग एड्स आ जाती हैं, ऊपर सारे टी शर्ट्स आ जाती हैं, शर्ट्स आ जाती हैं, ये सब मार्केटिंग है। बस रीजन ये है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको सारी मार्केटिंग ऑनलाइन करनी है, दैट्स इट। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कोर्स का मॉडल क्या होगा। पहले ये अब ये कोर्स कोई बात है कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग करवाने जा रहे हैं, मतलब जब मैंने भी शायद आपको लग रहा हो कि मैं करवा रहा हूँ तो मैं अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, बट आपको बड़ी सीधी सी बात बताता हूँ। जब मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे सर उस टाइम मुझे भी नहीं बताया गया था कि काइंड ऑफ कि जैसे मैं तो एक्चुअली साइंस फील्ड से ही था और उसके बाद मैं कॉमर्स से आया था, तो कॉमर्स के बाद मैंने चीज़ें स्टार्ट करी, तो उस टाइम मुझे भी नहीं बताया उन्होंने कि इसमें कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं। अब उन्होंने क्या करा कि मुझे भी बोला गया कि एडवांस कोर्स कर लो, आप एडवांस कोर्स करके स्टार्ट किया, तो मुझे ना अलग चीज़ों से स्टार्ट कर दिया गया कि सीधा बेसिक बताया ही नहीं। जैसे आज आपको मैंने क्लियर करा, देखो मैं आपको इसलिए क्लियर कर पा रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ में अपना काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर दिया और मैं देख चुका हूँ कि कौन क्या करवा रहा है, कौन क्या नहीं करवा रहा, ठीक है, किस तरीके से लोग करवा रहे हैं। अब ये सारा बेसिक मुझे भी नहीं बताया गया था, मैंने भी सब चीज़ें फिर घर जाके पर्सनली स्टडी करी और वेबिनार अटेंड करे। मेरा कोर्स करने का फायदा ही नहीं हुआ, मैंने 3 महीने बाद कोर्स छोड़ दिया था
क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उस पॉइंट ये था वो हर चीज़ जो करवा रहे थे वो इतना टेक्निकल में करवा रहे थे कि बेसिक समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया कि हमें बेसिक पे काम करना चाहिए। और पॉइंट ये था कि वहाँ पे मैंने आपसे क्यों पूछा कोई बीकॉम का है कोई आर्ट्स का है, कि मुझे कल को अगर आपके जो स्टूडेंट बनते हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट आर्ट का है, ये स्टूडेंट बीकॉम का है, तो ये कितना समझ पा रहा होगा, ये कितना नहीं समझ पा रहा होगा। इसीलिए जो मेरा टीचिंग वे है, मैं आपको क्लियर कर दूं, कल को कोई भी अगर स्टूडेंट बनता है तो मेरे में लेक्चर बहुत लेंदी हो गए क्योंकि मेरे में एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, मेरे में लेक्चर बहुत लेंदी होंगे और मैं लेंदी वे में ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सन को मुझे ऐसे तैयार करना होता है। मुझे पता है प्रोफेशनल कोर्स है कि मैं ये नहीं देखता कि आप अभी 12th पास करें तो आपको लग रहा हो कि आप 30-40-50 हज़ार नहीं कमा सकते, मेरे लिए सब कमा सकते हैं। तो मुझे तो सिर्फ ये होता है कि मैं उसको 4-5 महीने में ऐसी चीज़ सिखाऊं कि वो आगे जाके किसी भी क्लाइंट से डील भी करना सीख सके। क्योंकि अब आपको देखो बड़ा क्लियर सी बात बता दूं, एज आज के टाइम पे कोई मैटर नहीं करती, आप सब जानते हैं। 8-8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे कमाने में भी आ रहे हैं आज के टाइम पे एज कुछ मैटर नहीं करती, ठीक है। तो अपने आप से सेटिस्फाइड तो कभी भी होना ही नहीं चाहिए, और कभी ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए कि भैया मैं अभी आर्ट्स से हूँ या कॉमर्स से हूँ, किसी भी चीज़ से हूँ। बस मेन मुझे जो चीज़ चाहिए, अगर कोई भी स्टूडेंट बनता है, वो चाहिए पैशन। कि अगर पैशन होगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, पैशन नहीं होगा तो कोर्स ज्वाइन करने में फायदा नहीं है, सॉरी टू से। क्योंकि मैं उस पर्पज से नहीं पढ़ाता, मैं बच्चों को एजुकेट करने का, आपको पता है, मैं बच्चों को मैं एजुकेट करने पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस लेके, काफ़ी ज़्यादा मैंने अपना लेके चीज़ें सीखी हैं और मैंने ऑब्जर्व किया, इसलिए आज मैं खड़ा हूँ। तो मैंने चीज़ें काफ़ी नोटिस करी है 8-10 साल में कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे ब्रांड बात कर रहा है, कैसे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अगर 5 बच्चे भी 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो ऐसा पढ़ के निकले कि बाकी को जाके बाद में लगे कि हमने क्यों नहीं किया। तो मेन ये चीज़ है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फोर्स भी किसी को नहीं करता। तो उसके बाद ये है कि बस इस कोर्स को मेन ये है कि मेरा बताने का रीज़न ये था कि इस कोर्स को कोई भी ग्रेजुएट भी ज्वाइन कर सकता है, और अगर फ्रेशर है तो वो भी कर सकता है। इवन ये कोर्स बिजनेस ऑनर बहुत सारे ज्वाइन करते हैं, आप में से नहीं है वैसी बात कर रहा हूँ। कई लोग जो बहुत लोग बिजनेस करते हैं वो लोग अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कोर्स ज्वाइन करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटर करते हैं, फ्रेशर्स करते हैं, ये बेसिकली पूरी फील्ड है। अब इसमें बेसिकली क्या है, काफ़ी सारे टूल्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ना टूल्स होते हैं कि जिनके थ्रू हम अपना डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो हम लोग इसमें काफ़ी सारे टूल्स सिखाएंगे। बट पॉइंट ये, मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स मेंशन कर दिए हैं, जैसे जो आपने गूगल पे काफ़ी देखे होंगे, आपने कोरा बहुत देखा होगा, ठीक है। उसमें आप कुछ भी सर्च करते हैं आपको आंसर मिलता है, और उसके पीछे भी रीज़न है कि किसका क्वेश्चन ऊपर आएगा, उसके पीछे भी रीज़न है। इंटरनेट मार्केटिंग में, गूगल में, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है। आप बेवकूफ़ बन रहे हो, आप देख रहे हो, बट गूगल हर चीज़ पे कमा रहा है। उसे पता है कि मुझे किसको पहले दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, तो वो हर चीज़ के पीछे स्ट्रेटेजी है। अब जैसे गूगल एड्स है, मेलशिप है, ऐसे कुछ ये सारे सॉफ्टवेयर है। ईमेल मार्केटिंग हम आपको इसमें सिखाएंगे, ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर हैं। वेबसाइट बिल्डिंग हम सिखाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं। ये सारे अभी आपको नए सॉफ्टवेयर लग रहे होंगे, बट ये सॉफ्टवेयर आपको स्लाइड मिल जाएगी। ये सॉफ्टवेयर सर्च मारना, ये बहुत ही सारे फेमस सॉफ्टवेयर हैं जिसपे सारे डिजिटल मार्केटर काम करते हैं बेसिकली। अब हमने इस प्रोग्राम को जो है 2 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट वन इज बेसिक डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको भी मॉड्यूल्स दिखा देता हूँ, कौन से मॉड्यूल्स कवर है। एंड सेकंड जो है वो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम का स्पेशलाइजेशन हमने रखी है इसके अंदर, कि जो लोग आगे जाके अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, जो क्लाइंट से कैसे बात करनी है, किसी ब्रांड को कैसे वो लेके जाना है, ये वो मॉड्यूल्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से आए हैं और आई कैन चैलेंज की कोई प्रोवाइड भी नहीं कर रहा हूँ। अब बेसिक डिजिटल मार्केटिंग में जैसे हम लोगों ने मॉड्यूल्स इस तरीके से रखे हैं, बिकॉज ये पूरा हम लोग पहले आपको बेसिक फंडामेंटल मार्केटिंग सिखाएंगे कि मार्केटिंग होती क्या है, क्या चीज़ है। उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे पहले मार्केटिंग चलती थी वो क्या चलती थी वो बताएंगे। फिर डिजिटल मार्केटिंग में लेके आएंगे आपको। फिर कुछ मैं आपको जो आज के टाइम पे बिजनेस की कुछ डेफिनेशंस होती है ई कॉमर्स बिजनेस की, कि कैसे बिजनेस चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। और उसके बाद ये बेसिकली क्या है कि ये थोड़ा आपको बोर लग रहा होगा, बट पॉइंट ये है कि ये जो मॉड्यूल्स की लिस्ट है, ये मॉड्यूल नहीं है, ये बेसिकली मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जो मैंने ये देखा है कि मार्केट में किस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह की चीज़ें मांगते हैं वो, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये पूरा मॉड्यूल सेट किया है। उसके बाद मार्केटिंग चैनल्स के बारे में बताएंगे हम कि मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए,
और उसके बाद फिर आपको वेबसाइट सिखाएंगे मॉड्यूल नंबर 6 में कि वेबसाइट वगैरह, वेबसाइट कैसे प्लेटफॉर्म पे सेट करनी चाहिए। और जिसमें मतलब वेबसाइट का मतलब ये कि वेबसाइट जो बेसिकली क्या है, ये बनाने के लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है। बट हम लोगों ने ऐसे प्लेटफॉर्म बताए हैं कि जहाँ पे कोई आर्ट्स का भी है, कोई कॉमर्स का भी है, किसी भी फील्ड का भी है, उसे कोडिंग की जीरो नॉलेज भी है ना, तभी भी वो जाके अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकता है। वो हम आपको टूल्स में बताएंगे क्या टूल्स हैं आज के टाइम पे जिनके थ्रू अपनी वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हो। सेकंड फिर हम आपको ब्लॉग क्रिएशन सिखाएंगे कि समबडी वांट्स टू बिकम अ ब्लॉगर, तो ब्लॉगर वो कैसे बन सकता है। ठीक है, ये एक्चुअली देखो रीजन ये कि ये सारे पॉइंट्स अब आप सोच रहे हो कि डिजिटल मार्केटर है, मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी। हमारा पॉइंट हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके पास क्लाइंट्स आएंगे इस तरह के कि कहीं से देखो कोई पर्सन है जिसको बहुत नॉलेज है किसी फील्ड में, बहुत नॉलेज है, बट वो नॉलेज को अगर एडवर्टाइज ही नहीं कर पाएगा तो उसकी नॉलेज क्या करेंगे भैया। अब हम तो सिर्फ गूगल पे वही ब्लॉगर्स देखते हैं जो गूगल पे ब्लॉगिंग डाल रहे हैं। इंडिया में कितने ज्ञानी लोग होंगे जिनको कितना कुछ पता होगा, पर हम तो नहीं जानते ना उन्हें, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइज नहीं किया। तो आप जो डिजिटल मार्केटर हो, आप सबको ऐसे जागरूक करते हो भाई, अगर तेरे पास नॉलेज है तो तू ब्लॉगर बन, और ब्लॉगर से तू पैसे अर्न कर सकता है। तू पहले कंटेंट शेयर कर, कंटेंट शेयर करके तेरे को कंटेंट शेयर करने पे तेरे को गूगल से अकाउंट भी मिलेगा। ये भी हम आगे टूल्स बताएंगे, ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू आपके लिंक्स पे जो क्लिक हो रहा है। सपोज आप बात करते हैं कि गूगल पे से हम बात कर रहे थे कि आप कुछ भी सर्च करते हो, तो आप जो लिंक पे क्लिक करते हो उस ब्रांड के पैसे कटते हैं। आपने तो 5 बार 10 बार क्लिक कर दिया, उस ब्रांड का पर क्लिक का 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये कट रहा है। अब सपोज अगर मैंने गूगल पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लिखा, तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का जो है वो आज के टाइम पे 350 रुपये का पर कीवर्ड चल रहा है। मतलब एक पर्सन ने क्लिक कर दिया, 350 रुपये ब्रांड के गए, आप तो बाहर आ गए। तो ये बेसिकली ये ब्रांडिंग है जो हो रही है। तो ये आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब सब लोग कर रहे हैं तो इसमें कितनी डिमांड है मार्केट में। मेरा रीजन आपको ये बताया। ये उसके बाद जैसे ब्लॉग क्रिएशन का मॉड्यूल है, फिर सर्च इंजन आपको बताया मैंने, गुडविल, फिर मोबाइल मार्केटिंग सिखाएंगे हम कि मोबाइल में कैसे मार्केटिंग होती है। फिर सर्च इंजन की मार्केटिंग होती है कि गूगल पे कौन टॉप पे आएगा, कौन नीचे आएगा, कौन नहीं आएगा, ये सब सिखाएंगे आपको। फिर डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होती है, जैसे आज के आप गूगल पे देखते हो राइट में कई सारी इमेजेस आती हैं, कोई आप लिंक ओपन कर देते हो भर के इमेजेस आ जाती हैं। ठीक है, वो सारी इमेजेस कैसे आ रही है, वो हर चीज़ के मतलब आप समझो हर चीज़ के पीछे प्लानिंग हो रखी है, आप बस देख रहे हो उसे और फॉलो कर रहे हो और कुछ नहीं। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग सिखाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब पे एड्स कैसे रन होती हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको काम करवाएंगे। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताएंगे, वीडियो एडिटिंग कुछ टूल्स बताएंगे जो आपके लिए जरूरी है, इनिशियली आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनिशियल फेज पे कोई भी जो नया डिजिटल मार्केटर होता है वो ग्राफिक डिजाइनर हायर नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स है वो हम आपको बताएंगे। ईमेल मार्केटिंग हम सिखाएंगे, जैसे आप ईमेल पे आप देखते होगे आपको बड़ी सारी ईमेल्स आती हैं, प्रमोशंस वर्ड का कॉलम आता होगा आपकी जीमेल पे, वहां पे आपको ईमेल्स दिखती होंगी। फिर कई सारी ईमेल्स प्रमोशंस पे आती हैं। अब आपने देखा होगा कई सारे ब्रांड्स हैं, अब ये भी स्ट्रेटेजी आ गई है कि हर किसी को समझ आ गया प्रमोशन मतलब है नहीं देखना, ठीक है, वो इग्नोर मार देता है। तो अब प्रमोशन से ईमेल्स को कैसे नॉर्मल ईमेल में लेके आया जाए, ठीक है, उसके पीछे भी स्ट्रेटेजी है, वो भी टूल्स आ गए हैं। तो ये सारा जो है ये सब डिजिटल मार्केटिंग ही है। फिर हम गूगल एनालिटिक्स है, उसके बाद एंड में आपका असाइनमेंट लेंगे और आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह देंगे कि किस वेबसाइट आपने बनाई, तो कि जिससे ये सब चीज़ आप खुद बना सको, क्योंकि ये पूरा कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स है, इसीलिए ऑफलाइन में मैं आपको फोकस कर रहा हूँ। पूरा कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स है, प्रैक्टिकल में आप पूरा सारा सीखेंगे कि यहीं बैठ के आप बात करेंगे कि वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, इस वक्त आपके डाउट्स पे हैंड टू हैंड क्लियर हो। फिर आपको होमवर्क मिलेगा कि आप उसमें आपने उस पर क्या काम किया, फिर वो काम आप मुझे दिखाओगे, काइंड ऑफ इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। फिर जो सेकंड हमारा है वो है बेसिक डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम प्लस स्पेशलाइजेशन है। इसमें क्या है कि पहले वही बेसिक मॉड्यूल हम सारे इंक्लूड करेंगे। अगर आप ये वाले कोर्स में जाते हैं एडवांस वाले में, तो बेसिक के सारे कोर्स हम इसमें इंक्लूड करेंगे, 70 मॉड्यूल जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके बाद इसमें जो स्पेशलाइजेशन है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अब इसमें हम आपको सिखाएंगे कि एडवांस लर्निंग सिखाएंगे इंस्टाग्राम बिजनेस की। जैसे आप इंस्टाग्राम नॉर्मल जो अकाउंट यूज करते हो, इंस्टाग्राम बिजनेस के अंदर क्या फीचर्स होते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हो वो सिखाएंगे हम इसके अंदर। फिर सेकंड हम इसको आप सिखाएंगे कि आपको अपने ही यहाँ पे अपने क्लास में ही आपको हम आपकी इंस्टाग्राम रील्स बनवाएंगे आपकी,
और आपकी यूट्यूब वीडियोस बनवाएंगे कि सो आपको प्रैक्टिकली समझ आ सके, बिकॉज इसमें लोग डरते हैं ये सब चीज़ें करने में। बट पॉइंट ये है कि प्रोफेशन ऐसा है कि अगर आप डरोगे तो आप फिर अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करोगे। उसके बाद हम इसमें एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा प्रोग्राम सिखाएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है, कौन से टूल्स है जिससे आप वेरी फर्स्ट डे से अपनी इनकम अर्न कर सकते हो। फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिखाएंगे आपको इसके अंदर हम। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक CRM सॉफ्टवेयर होता है। CRM बेसिकली ये आगे जाकर आपको समझ आएगा। ये बेसिकली जो बीकॉम वाले हैं वो समझते होंगे कि हर एक कंपनी जो है वो एक कंपनी को सेल्स भी चाहिए, ठीक है, एक कंपनी को सर्विस भी देनी है, एक कंपनी को अकाउंट्स भी मैनेज करने हैं, एक कंपनी को बिलिंग भी करनी है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटर ये भी काम करता है कि वो सजेस्ट करता है और बताता है ऐसे कौन से CRM सॉफ्टवेयर के जिसमें आप सारा काम एक साथ कर सकते हो। मतलब अगर एक कस्टमर को पहले लेके आना, उसको ऐड दिखाना, उसको फाइनल कस्टमर परचेज करवाने से उसको ऑटोमेटिक बिलिंग जाने के बाद उसको ऑटोमेटिक ईमेल जाना कि अब कस्टमर सर्विस का क्या होगा। ये पूरी चेन जो है, इस पूरी चेन को बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप सर्विसेज। जो बड़े ब्रांड्स हैं, Amazon, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब इसी पे काम करते हैं। आज के टाइम पे छोटे से छोटे ब्रांड्स भी इस पे काम कर रहे हैं। इस पे क्या होता है कि आपकी सारी लीड्स फिल्टर हो जाती है कि कोई भी कस्टमर एंटर हुआ और एंटर होकर जब वो बाहर निकलता है उसकी पूरी सर्विस उसको देने तक के सारा प्रोसेस एक सॉफ्टवेयर में आ जाता है। तो इसे भी CRM बोलते हैं। ये हम एडवांस कोर्स में सिखाएंगे। फिर हम लोग आपको सिखाएंगे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कि कोई भी ब्रांड मार्केट में काम तो कर लेता है, ठीक है, आप भी काम करते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि उसकी रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, उस क्लाइंट के रिव्यूज को मैनेज करना। तो बेसिकली आपको शायद थोड़ा सा बोर लग रहा हो, क्योंकि पॉइंट ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग यही चीज़ है। ये पूरी ऐसी इंटरनेट मार्केटिंग है कि जिसमें आप क्लाइंट को कस्टमर लेके आने से लेके उसके रिव्यूज तक आप सब चीज़ आप मैनेज करते हैं। बस पॉइंट ये है कि क्लाइंट आपको किस चीज़ का पे आउट कर रहा है। कई क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं मुझे ये ORM से बोलते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट मुझे नहीं करवानी, मेरे को इतना रिव्यू से फर्क नहीं पड़ता, तो आप उस हिसाब से चार्जिंग करोगे। अब अगर कोई क्लाइंट आपसे जितना मॉडल आपको मैं सिखा रहा हूँ ये सारी सर्विस आपसे ले लेता है, आपसे सर्च इंजन की, फेसबुक की, सब चीज़ों की, तो आपको ना करते हुए वो महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये देगा एक क्लाइंट। फिर आपके ऊपर है कि आप कितने क्लाइंट हैंडल कर सकते हो फ्यूचर में जाकर। पॉइंट कंडीशन वही है कि आपको आना चाहिए, और आपको तब आएगा जब मेरी बताई चीज़ें आप जाके करो। उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ ब्रांड पोजीशन सिखाते हैं हम कि ब्रांड को कैसे पोजीशन करना है मार्केट में, ये सब एडवांस में है। हाउ टू ब्रिंग अ ब्रांड को ऑनलाइन कैसे लेके आना है, और कोई ब्रांड बिल्कुल ऑफलाइन में, बिल्कुल जीरो टोटली ऑफलाइन में है और उसको अगले दिन से ही ऑनलाइन कैसे लेके आ रहा है, तो पहले कौन से स्टेप है जहाँ पे जल्दी काम हो जाएगा वो करना। ये सारी चीज़ें हमने एडवांस पे रखी हैं। फिर हम लोगों ने ये रखा है कि इसमें कि आप हाउ टू चूज अ यूनिक ब्रांड नेम अकॉर्डिंग टू द ब्रांड लॉस गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशंस। तो उसमें बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो कहीं आपको शायद मिलेगा भी नहीं किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने उसमें डाला है। ये बेसिकली क्या है कि आप कहीं सारी चीज़ें देखते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, वो भी नया अकाउंट बनाते हैं, तो नया अकाउंट बनाने टाइम पे आप यूजर नेम सर्च करते हो। अब जब आप यूजर नेम सर्च करते हो ना, अब यूजर नेम में क्या होता है कि यूजर नेम में आप सब क्या करते हो, इंस्टाग्राम पे यूजर नेम वहाँ पे आ जाता है कि दिस नेम इज अवेलेबल और अवेलेबल नहीं है, आप इस चीज़ को चेक कर लेते हो। बट कभी भी आप ये नहीं देखते कि ये ब्रांड नेम अकॉर्डिंग टू द लॉ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और आज के टाइम पे लॉ का सीधा रिलेशन सोशल मीडिया से हो गया। आप कितने सारे देखते हो, गवर्नमेंट की कितनी सारी गाइडलाइंस आती हैं, फेसबुक तक को मना कर दिया जाता है कि इंडिया में ये चीज़ नहीं चलेगी, ये चीज़ नहीं चलेगी। तो इसके पीछे रीज़न ये है, हम लोग आपको बताएंगे कि जो ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड के लॉज हैं, वो कैसे लिंक अप होंगे सोशल मीडिया लॉ से। क्योंकि होता क्या है कि सोशल मीडिया पे आपने कोई नेम ले लिया, आपने क्लाइंट को सजेस्ट कर दिया कि ये नेम अवेलेबल है, आप इस नेम से ले लो। उसने ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी, उसने अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी, उसके प्रमोशंस आना स्टार्ट हो गए, 6 महीने साल काम बढ़िया चल गया, बिजनेस अप हो गया। साल बाद पता चलता है कि वो नेम तो गवर्नमेंट दे नहीं सकती आपको, कि आपने जो ट्रेडमार्क लॉज थे वहाँ पे जाके वो नेम चेक ही नहीं किया। तो होगा क्या कि उसकी पूरी 1 साल की मेहनत आपकी वजह से खराब हो जाएगी। उसने तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी चेक करने की, अब आपने इनिशियल लेवल पे ब्रांड नेम भी ढंग से सर्च नहीं किया तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। क्योंकि ऐसे आज के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे बट वो यहाँ नहीं मिलेंगे। और आपको अगर यहाँ कोई नाम नहीं मिला तो आप वो सोशल मीडिया पे नेम नहीं ले सकते। किसी अगर बिजनेस करने जा रहे हो, पर्सनल नाम अपने पर्सनल प्रोफाइल बना रहे हो, जो मर्जी बनाओ अपने नेम से, पर अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो ये हम आपको इसका सिखाएंगे। फिर हम आपको कैंपेन प्लानिंग सिखाएंगे सारी, कि एड्स, कैंपेन बेसिकली एड्स होती है कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट चलती है, उनकी पूरी प्लानिंग करवाएंगे। और फिर कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस होता है, वो ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे सेट किया जाता है, लाइक अमेजोन पर रजिस्ट्रेशन करना, फ्लिपकार्ट पे क्या प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसको सिखाएंगे। उसके बाद अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी है तो क्या लीगल स्टेप्स हैं जो आपको खुद को लेने हैं, और ऐसे कौन से रजिस्ट्रेशन हैं जो आपने खुद को करने हैं, वो सब चीज़ें इस पर आपको सिखाएंगे।
फिर हम आपको फ्रीलांसिंग बिजनेस कैसे सेटअप करना है। फ्रीलांसिंग बिजनेस मतलब आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर बिजनेस है कि जिसमें किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत है, वो दिमाग में स्किल्स रख लो और एक कंप्यूटर लेके बैठ जाओ, कुछ भी काम कर लोगे, यहाँ बैठे बैठे कहीं का भी काम कर सकते हो। वो फ्रीलांसिंग बिजनेस किन टूल्स के थ्रू आपको वेरी फर्स्ट डे से एक बिजनेस आ सकता है, ठीक है, एड्स चलाने का, किसी भी चीज़ का काम करने का, वो कैसे आ सकता है, लोग क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ सिखाएंगे आपको। फिर इस पर भी हम आपको कैप्सूल प्रोजेक्ट देंगे, बेसिकली सारे असाइनमेंट्स देंगे आपको कि प्रैक्टिकली काम कैसे करना है आपको। तो ये बेसिकली हमारे पास 2 मॉड्यूल है, 2 कोर्स है हमारे पास, एक बेसिक और बेसिक प्लस एडवांस, और इसके बाद इसमें आपको सर्टिफिकेशन देंगे हमारे इंस्टीट्यूट्स की। आईफेड जो इंडिया है वो आईफेड डिजिटल, हमने इसके लिए आईफेड डिजिटल की आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। और सेकेंडली जो फेसबुक है, गूगल है, ये लोग भी सर्टिफिकेशन देते हैं। ये लोग सर्टिफिकेशन देते हैं कि यू आर ऑथराइज्ड फ्रॉम द फेसबुक, लाइक यू आर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो आप 1 साल के लिए आप फेसबुक की तरफ से वैल्यू, या फिर आप वो सर्टिफिकेशन अपनी क्लाइंट्स को दिखा सकते हो। अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस में भी आप अपनी बेसिकली क्रिएटिविटी कैसे दिखाओगे कि आप रिकॉग्नाइज्ड हो, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन तो हम दे दें जो आपको जॉब में काम आएगा, और एक सर्टिफिकेशन, और बाकी सर्टिफिकेशन आपको ये बताएंगे कि जो फेसबुक देता है, गूगल देता है, ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो सर्टिफिकेशन देते हैं। इनके एग्जाम्स होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड्स होते हैं, तो इन सब के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। ऐसे आप ऑलमोस्ट 12 से 15 सर्टिफिकेशन और ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इतनी सर्टिफिकेशन के बाद आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो आपके लिए एक स्किल प्लस सर्टिफिकेशन आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि पहले इसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए कोर्स करने के बाद, और फिर अपनी आपको 5, 6, 8 महीने की जॉब करनी चाहिए, फिर फ्रीलांसिंग बिजनेस करना चाहिए। बिकॉज फ्रीलांसिंग बिजनेस में आना मतलब कि सीधा क्लाइंट का डे 1 से रिस्क, और डे 1 से रिस्क में क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, तो बंदा उभरता है या बंदा खत्म हो जाता है। वो कहता है कि इतनी सारी चीज़ें मेरे से संभलने दी, बट वो चीज़ें अगर आप किसी ब्रांड के साथ में इंटर्नशिप में लग जाते हैं, काम कर लेते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि वो लोग बाकी ब्रांड से काम कैसे कर रहे हैं, और बाकी टीम से आप चीज़ें सीख लेते हैं सारी। फिर उसके बाद आप जब फ्रीलांसिंग में आते हैं तो आप इजीली अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो रेस्ट यही है, ये पूरा प्रोफेशन है। बाकी रेस्ट आपको मैम बता देंगे, कुछ भी करी होगी तो आपकी। बाकी थैंक यू फ्रॉम माई साइड। Thank you, sir. Octopus, sir? हाँ जी, हाँ जी। मेन चीज जो इसमें मुझे आपको बतानी है, दैट इज द ड्यूरेशन। जो आपका ये कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, दैट इज 3 months फॉर बेसिक, एंड अगर स्पेशलाइजेशन भी करनी है तो उसमें 1 month का एडवांस होगा, जो आपका स्पेशलाइजेशन कोर्स है। तो हमारी तरफ से आपको स्पेशलाइजेशन की कोई वो नहीं है कि हाँ आप करो ही करो, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, बट 3 month बेसिक प्रोग्राम तो होगा ही होगा, उसके बिना स्पेशलाइजेशन में नहीं मूव ऑन कर सकते। एंड जो इसकी कॉस्ट है 3 months वाले की बेसिक की, दैट इज 30,000 फॉर द 3 months, विच यू हैव टू पे इन द 10,000 इंस्टॉलमेंट्स एवरी मंथ। एंड फॉर जो स्पेशलाइजेशन है उसकी आई थिंक इट्स अबाउट 15 to 20,000, वो भी हमने डिसाइड नहीं किया है, वो डिसाइड करके मैं आपको बाद में बता दूंगी, बट वो पोर्शन आपका बाद में है। तो एटलीस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है तो बेसिक के लिए पहले आप अपने आप को देखो कि आपको करना है या नहीं करना, आफ्टर डेट हम 4th month के लिए प्रोसीड करेंगे, क्योंकि बेसिक तो जरूरी है स्पेशलाइजेशन के लिए जाने के लिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो ये सर ने आपको अभी PDF दिखाई है, ये मैं सबको आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, मेरे पास सबका नंबर है। कोई भी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई और आपका फ्रेंड इंटरेस्टेड है, तो आप उसको भी ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो और कोई किसी को कुछ पूछना है, क्वेरी है किसी की? नहीं? चलो ठीक है, फिर सेशन ओवर करते हैं, ठीक है।